वैसे तो मैं मान के चलूँगा कि आपको प्लेलिस्ट बनानी आती होगी, लेकिन प्लेलिस्ट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। प्लेलिस्ट बनाने से पहले आपको उन पॉलिसी को जानना होता है, जिससे आप वो गलती ना करें जो छोटे यूट्यूबर करते हैं या कहूँ जो लोग नए-नए आते हैं। मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटंगा यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है उन सभी के लिए जो यूट्यूब पर नए आए हैं या पुराने हैं, लेकिन उनको इस बारे में पता नहीं है। साथ साथ प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप मेरे साथ यूँ ही जुड़ पाएँ। इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक सारे लिंक मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो ब्लॉगर के टेम्पलेट्स मुझसे मांग रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पीसी था वो फॉर्मेट हो गया था, इस वजह से मेरे पास वो थीम्स नहीं है। अगर वो थीम्स मुझे मिल जाएंगी तो मैं टेलीग्राम वाले जो चैनल है उस पर मैं डाल दूँगा, आप उसको भी फॉलो करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग फ्री की चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। जैसे कि बैकग्राउंड्स, आपको कोर्सेज़ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो फ्री के कोर्सेज़ होंगे वो आप वहाँ पे दे पाएंगे। तो अभी ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम को। चलिए लैपटॉप पर चलते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से आज आपको प्लेलिस्ट बनानी है और कैसे व्यूज़ आते हैं और कौन कौन सी सेटिंग्स आपको करनी पड़ती हैं। तो चलिए लैपटॉप पर चलते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पर। और प्लेलिस्ट में जो हिडन फीचर है जो बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले ये समझ लीजिए कि आपको क्या क्या नहीं करना है प्लेलिस्ट बनाते समय। देखिए, थंबनेल तो खैर आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं और थंबनेल की पॉलिसी वही है कि अगर आपने थंबनेल में कुछ ऐसा कुछ दिखाया हुआ है जो सेक्सुअली कंटेंट में आता है या शॉकिंग आता है या डिस्गस्टिंग आता है, वो आपको नहीं दिखाना है। साथ साथ उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको बहुत कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आपको रखना है। साथ साथ अगर आपने कोई भी टाइटल या डिस्क्रिप्शन अगर आपने मिसलीड किया और आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की अवहेलना करी या वायलेशन किया, तो आपको दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। Playlist with the videos that does not individually violate our policy but are collected in a way that violates the guidelines। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो भी प्लेलिस्ट है वो कुछ भी ऐसा शो ना कर रहा हो जिसमें फिजिकल और सेक्सुअल और इमोशनल मिस ट्रीटमेंट्स ऑफ माइनर्स में वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका जो चैनल है उस पर अगर 3 स्ट्राइक आ गए तो बंद हो जाएगा, नहीं तो आपका जो प्लेलिस्ट है और आपका जो वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में रिमूव कर दी जाएंगी, और क्योंकि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की यहाँ पर वॉल्यूशन करी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, वी मे टर्मिनेट योर चैनल और अकाउंट फॉर द रिपीटेड वॉल्यूशंस ऑफ द कम्युनिटी गाइडलाइंस और टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्लेलिस्ट बना रहे हैं, और बनाते ही हैं, सभी लोग बनाते हैं, कौन नहीं बनाता, क्योंकि प्लेलिस्ट एक जस्ट लाइक अ फोल्डर है जिसके अंदर आप कलेक्शंस में वीडियोस को रखते रहते हैं, एक सी वीडियोस को। जैसे मान लीजिए हमने गूगल के ऊपर वीडियो बनाई तो हम गूगल की सारी वीडियोस उसी के अंदर रखते रहेंगे। तो ये तो हुई पॉलिसी के बारे में बात। अब बात करते हैं कि कैसे क्रिएट होती है। तो आपका जो मेरा जैसे मेन चैनल है, तो जैसे ये मेरा एक मेन चैनल है, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड, कंटेंट और प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अमूमन जब हम एक प्लेलिस्ट को बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब वीडियो को अपलोड करते हैं तभी हम वहाँ पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देते हैं। वो कम्प्लीटली फ़ाइन है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको क्रिएट करने से। लेकिन उसको वहाँ पे क्रिएट करने के बाद आपको प्लेलिस्ट मैनुअली खोलनी चाहिए और वहाँ पर जाकर आपको कुछ चेंजेस जो हैं वो करने चाहिए। तो पहले ही देख लेते हैं कि जो प्रीवियस मेरी बनी हुई इसमें 121 जो वीडियोज़ हैं वो हैं, और इस प्लेलिस्ट से मुझे कितने अभी तक व्यूज़ जो हैं वो आ चुके हैं। सिर्फ प्लेलिस्ट से हम इंडिविजुअल वीडियोस के बारे में यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक कीवर्ड है लूशो ग्रिड मेथड बाय अभिषेक भटनागर। ये पूरा एक कीवर्ड मैंने दिया हुआ है और मैंने इसको, मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमने गलती से हमें नॉलेज नहीं थी जब हमने चैनल शुरू किया, तो हमने कुछ ऐसे ही दे दिया प्लेलिस्ट का नाम। ध्यान रखिएगा हमेशा कि गूगल या यूट्यूब में प्लेलिस्ट भी सर्च में आती हैं, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपने प्लेलिस्ट का जो नाम रखें वो मेन कीवर्ड पे फोकस करते हुए रखें। अगर आप मान लीजिए यूट्यूब एसईओ के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं तो आपको यूट्यूब एसईओ इन हिंदी इस तरह से आपको रखना पड़ेगा।
इसके बाद इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है। जनरली मैं भी बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन इसमें आपको 5000 वर्ड मिलते हैं। तो आप चाहें, आपके पास 5000 वर्ड हैं, आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं कि इस प्लेलिस्ट में आप किस किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ जाती है कि आप चाहते हैं अगर कि आपकी जो प्लेलिस्ट है वो सर्च में आ जाए, तो आप यहाँ पर इसको ब्रॉड तरीके से लिख सकते हैं। और जितने भी आपने वीडियोस बनाए हैं, जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हम 10-5 वीडियोस बनाते हैं, तो आप उस वीडियोस को समझा सकते हैं, पूरे कोर्स को समझा सकते हैं कि आपने फ़लानी वीडियो में क्या क्या बताया है। तो यहाँ पर हमारे साथ बात ये हो जाती है कि एसईओ हमारी थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाती है। एक तो हमने वीडियो की एसईओ करी, साथ साथ हमने प्लेलिस्ट की एसईओ कर दी, और हमने सारी उस डिस्क्रिप्शन में ये समझा दिया कि हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या हमने इसको समझाया है। तो बहुत आसान हो जाता है समझाना और बताना। लेकिन अगर आप इतना लंबा लिखना नहीं चाहते हो तो आप जो है सिंपल कीवर्ड्स को भी वहाँ पर लिख सकते हो, 1-2-3 पैराग्राफ बना के। मैंने तो खैर नहीं लिखा है, मैं डेमो पर्पस से आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों ये तो आपने समझ लिया, इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप नई प्लेलिस्ट भी क्रिएट करना चाहो तो यहाँ पर आपके पास ऊपर नए प्लेलिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन भी आता है। और साथ साथ यहाँ पर आप इसका नाम देते हो, जो कि मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पर मेन कीवर्ड दोगे। और यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, अनलिस्टेड, प्राइवेट और पब्लिक। तो आज की डेट में ज़्यादातर लोग पब्लिक या प्राइवेट का इस्तेमाल करते हैं। सम केसेस में अनलिस्ट वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब आपको वीडियो अप्रूवल के लिए देनी होती है। जैसे आप किसी स्पॉन्सरशिप का वर्क कर रहे हो तो आप अनलिस्ट कर देते हो, अनलिस्ट करके उसको भेज देते हो, और वहाँ से जब अप्रूवल आ जाता है, इन दैट केस फिर आप उसको पब्लिकली करते हो। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ से आप क्रिएट करते हो, और यहाँ से आप जब भी आप नया चैनल स्टार्ट कर रहे हो या पुराना चैनल पे वर्क कर रहे हो तो सिंक्रोनाइज वे में आपको ये प्लेलिस्ट क्रिएट करनी चाहिए। अब मैं उस फीचर के बारे में बात करता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हिडन फीचर क्या है। देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं, ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट सेटिंग्स पे जाएंगे। जनरली ये आपको मिलता है ऑन, जो कि आपके केस में, मेरे केस में भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेट एज ऑफिशियल सीरीज फॉर द प्लेलिस्ट। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और बस इतना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और यूँ ही मेरे साथ बने रहिए। लाइक ज़रूर करिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। देखिए सीरीज़ क्या होती है, एक वेब सीरीज़ आती है। एक वेब सीरीज़ में जब आप एक एपिसोड ख़त्म करते हैं तो सेकंड एपिसोड उसमें ऑटोमेटिकली आने लगता है, अगर आपने नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो वगैरह में आपने वर्क किया है। तो ये जस्ट लाइक ऐसा ही है। इसमें आप ये बताते हैं सर्च इंजन को, यूट्यूब को, कि मेरी ये वीडियोस आपस में लिंक्ड हैं। जैसे सपोज़ करिए कि आप एपिसोड्स बना रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बना रहे हैं, उस केस में ये वर्क करती है। अब जैसे फिर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लूशो ग्रिड के बारे में बताया हुआ, तो मैं यहाँ इसको ऑन कर दूंगा। तो जब भी कोई इस वीडियो को या इसको चलाएगा, इस प्लेलिस्ट को, तो सिंक्रोनस वे में नई जो वीडियोस हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने आप चलती रहेंगी। वो मैनुअली स्टॉप कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो एक के बाद एक वीडियो हमारी आती जाएगी, और उससे हमारा जो व्यू है वो हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी एक सेटिंग होती है। आप में से 90% लोगों ने ये सेटिंग नहीं कर रखी है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये सेटिंग आप कर लोगे और बहुत आसानी के साथ अपना काम यहाँ पर फिनिश करोगे। तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ पता चला आज की डेट में। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसी तरह के एक ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आज ही मुझे सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। आप क्या क्या देखना चाहते हो ये भी मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया।